ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय श्रोतागणों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप लोगों पर बनी रहे। आज हम श्रवण करेंगे वैशाख मास के 9वें दिन का अध्याय। आज के अध्याय में हम सुनेंगे भारद्वाज मुनि सूत जी से पूछते हैं कि अयोध्यापुरी की महिमा क्या है तथा उसकी सीमाओं का वर्णन और भगवान श्री हरि विष्णु का महात्म्य। तो आइए प्रिय श्रोतागणों, शुरू करते हैं आज का अध्याय। महाक्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब महात्मा राजा श्री रामचंद्र जी का 12 वर्षों में पूरा होने वाला यज्ञ चल रहा था, उस समय उस यज्ञ में निमंत्रित होकर शुद्ध अंतःकरण वाले सभी मुनि पधारे, जो वेदों और वेदांगों के पारगामी विद्वान थे। वे वहां स्नान करके न्यायपूर्वक जप आदि कर्म करके वेद वेदांगों के पारंगत पंडित भारद्वाज मुनि को आगे करके क्रमशः विचित्र विचित्र आसनों पर बैठे। उस समय व्यास जी के शिष्य रोमहर्षण सूत जी से भारद्वाज आदि मुनिवरों ने पूछा, हे महाभाग, इस समय हम महापुरी अयोध्या के गुणों से उज्ज्वल तथा रहस्य युक्त सनातन महात्म्य सुनना चाहते हैं। विष्णु प्रिय अयोध्या कैसी है, उसमें कैसा स्थान है और कौन कौन से तीर्थ हैं और उसके सेवन से कैसा फल प्राप्त होता है। सूत जी बोले, हे तपोधनो, मैं भगवान व्यास को प्रणाम करके आपके आगे महापुरी अयोध्या के रहस्य युक्त महात्म्य का यथावत वर्णन करता हूँ। अलसी के फूल की भांति जिसकी श्याम कांति है तथा जिन्होंने रावण का विनाश किया है, उन कमल के समान नेत्रों वाले अविनाशी परमात्मा श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। अयोध्यापुरी परम पवित्र है। पापी मनुष्यों को इसकी प्राप्ति होना बहुत कठिन है। जिसमें साक्षात भगवान श्री हरि निवास करते हैं, वह अयोध्यापुरी भला किसके सेवन के योग्य नहीं है। अयोध्या सरयू के तट पर बसी हुई है। वह दिव्यपुरी परम शोभा से युक्त है। प्राय बहुत से तपस्वी महात्मा उसके भीतर निवास करते हैं। जिस पुरी में सूर्यवंशी, इक्ष्वाकु आदि सब राजा प्रजा पालन में तत्पर रहते हैं, जिसके किनारे मानसरोवर से निकली हुई पुण्य सलिला सरयू नाम वाली नदी सदा सुशोभित रहती है और उसके तट पर भ्रमरों के गुंजन एवं पक्षियों के कलरव होते रहते हैं। मुनिवरों, भगवान विष्णु के दाहिने चरण के अंगूठे से गंगा जी और बाएं चरण के अंगूठे से शुभकारिणी सरयू जी निकली है। इसलिए वे दोनों नदियां परम पवित्र तथा संपूर्ण देवताओं से वंदित हैं। इनमें स्नान करने मात्र से ही मनुष्य ब्रह्म हत्या का नाश कर डालता है। अकार कहते हैं ब्रह्मा को, यकार विष्णु का नाम है और धनाकार रुद्र स्वरूप है। इन सब के योग से अयोध्या नाम शोभित होता है। समस्त उपपातकों के साथ ब्रह्म हत्या आदि महापातक इस पुरी से युद्ध नहीं कर सकते, इसलिए इसे अयोध्या कहते हैं। यह भगवान विष्णु की आदिपुरी है और विष्णु के सुदर्शन चक्र पर स्थित है, अतः पृथ्वी पर अतिशय पुण्यदायिनी है। इस पुरी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है, जहाँ साक्षात विष्णु आदरपूर्वक निवास करते हैं। सहस्त्रधारा तीर्थ से पूर्व दिशा में 1 योजन तक और सम नामक स्थान से पश्चिम दिशा में 1 योजन तक, सरयू तट से दक्षिण दिशा में 1 योजन तक और तमसा से उत्तर दिशा में 1 योजन तक इस अयोध्या क्षेत्र की स्थिति है। यही भगवान विष्णु का अंतर्ग्रह है। यह विष्णुपुरी मछली के आकार की बतलाई गई है। पश्चिम दिशा में गोप्रतार तीर्थ से लेकर 80 तीर्थ पर्यंत इसका मस्तक है। पूर्व दिशा में इसका पूंछ भाग है और दक्षिण एवं उत्तर दिशा में इसका मध्य भाग स्थित है। प्राचीन काल में विष्णु शर्मा नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। वे वेद वेदांगों के तत्वज्ञ और धर्म कर्म में तत्पर रहने वाले थे। विष्णु शर्मा निरंतर भगवान विष्णु के भजन में संलग्न रहते। एक दिन की बात है, वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से अयोध्या में आए। वहां उन्होंने शाक मूल फल खाकर तपस्या प्रारंभ की। सवेरे स्नान करके विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करते और इंद्र समुदायों को वश में करके
विशुद्ध चित्त से भगवान विष्णु में मन लगाकर प्राणायाम करते हुए ओमकार का जप करते तथा हृदय में विकसित कमल का चिंतन करके उसके ऊपर पीताम्बरधारी शंख चक्र गदाधर भगवान विष्णु का ध्यान एवं पुण्य आदि से मानसिक पूजन करते ब्रह्म रूप श्री हरि का ध्यान और 12 अक्षर मंत्र का जाप करते हुए वे वायु पीकर रहने लगे। इस प्रकार उस ब्राह्मण के 3 वर्ष व्यतीत हुए। तदंतर विप्रवर विष्णु शर्मा ने ध्यान पूर्वक भगवान विष्णु का इस प्रकार स्तवन किया। विष्णु शर्मा बोले, भगवान विष्णु आप प्रसन्न होइए, पुरुषोत्तम आप प्रसन्न होइए, देव देवेश्वर प्रसन्न होइए, कमल नयन प्रसन्न होइए। हे कृष्ण आपकी जय हो, अचिंत्य परमेश्वर आपकी जय हो, हे विष्णु आपकी जय हो, अव्यव आपकी जय हो, हे नाथ यज्ञपते आपकी सदैव जय हो। हे विष्णु आप सबके पातक और सर्वत्र व्यापक हैं, आपकी जय हो। पापहारी अनंत आपकी हमेशा ही जय हो। जन्म रूपी जवर का निवारण करने वाले प्रभु आपकी जय हो। जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ तथा जो कमल की माला धारण करते हैं, ऐसे आप श्री हरि को नमस्कार है, नमस्कार है। हे सर्वेश आपको नमस्कार है। कैटब का संहार करने वाले भूतेश्वर आपको नमस्कार है। जगत के मूल कारण जगदीश्वर आप तीनों लोकों के रक्षक हैं, आपको नमस्कार है। आप देवताओं के भी अधिदेवता हैं, आपको नमस्कार है। आप जल में शयन करने वाले नारायण आपको नमस्कार है। आपको अपनी ओर आकर्षित करने वाले सच्चिदानंदमय श्री कृष्ण को नमस्कार है। जहाँ योगी जनों का मन रमण करता है, उन श्री राम को नमस्कार है। चक्र सुदर्शनधारी श्री हरि को नमस्कार है। आप सब लोगों की माता है, आप ही जगत के पिता हैं। भय से व्याकुल प्राणियों के लिए आप ही सुहृदय और मित्र हैं। आप ही पिता और पितामह हैं। षटकार प्रभु और अग्नि सब कुछ आप ही हैं। आप ही करण कारण कर्ता और परमेश्वर हैं। हाथ में शंख चक्र गदा धारण करने वाले माधव मेरा उद्धार कीजिए। मंद्राचलधारी कच्छप आप प्रसन्न होइए। हे मधुसूदन प्रसन्न होइए। हे कमलकांता प्रसन्न होइए। हे भुवनेश्वर प्रसन्न होइए। इस प्रकार स्तुति करते हुए महात्मा विष्णु शर्मा की भक्ति से प्रसन्न हो विश्वात्मा भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए वहां प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख चक्र और गदा शोभा पा रहे थे। वे पीताम्बरधारी अविनाशी श्री हरि प्रसन्न चित्त से विष्णु शर्मा से इस प्रकार बोले, वत्स मैं तुम्हारी बड़ी भारी तपस्या से इस समय संतुष्ट हूँ। इस स्रोत से तुम्हारा पाप नाश हो जाएगा। विप्रवर कोई वर है तो मांगो। विष्णु शर्मा बोले, देवेश इस समय आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। हे जगदीश्वर मुझे एकमात्र अपनी अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। श्री भगवान ने कहा, तुम्हें मोक्ष देने वाली मेरी अविचल वैष्णवी भक्ति प्राप्त हो और यहीं पर मुक्तिदायिनी गंगा भी प्रकट होकर अविचल रूप से रहे। यूं कहकर देव देवेश्वर श्री विष्णु ने चक्र से उस स्थल को खोदकर पाताल मंडल से गंगा जी का जल प्रकट किया। तब से वह स्थान चक्र तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वह त्रिभुवन प्रसिद्ध तीर्थ समस्त पाप राशि का नाश करने वाला है। वहाँ स्नान और दान करने से मनुष्य विष्णु लोक में जाता है। तदंतर भगवान विष्णु ने विष्णु शर्मा से पुनः कहा, विप्रवर यहाँ भक्तों को मुक्ति देने वाली मेरी मूर्ति विष्णु हरि के नाम से प्रसिद्ध होकर रहे। भगवान की यह बात सुनकर बुद्धिमान ब्राह्मण ने भगवान विष्णु की उस मूर्ति को स्थापित किया। तब से शंख चक्र गदा और पीताम्बर धारण करने वाले चतुर्भुज भगवान विष्णु वहाँ विष्णु हरि के नाम से स्थित हुए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की 10वीं से लेकर पूर्णिमा तक वहाँ की वार्षिक यात्रा होती है। चक्र तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है
और जो वहाँ पितरों के उद्देश्य से पिंडदान करेगा उसके पितृ तृप्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाएंगे। समस्त सद्गुणों के सागर ध्येय मूर्ति सच्चिदानंदमय श्री हरि इस प्रकार लोगों को मुक्ति प्रदान करने के लिए उत्तम स्वरूप धारण करके वहाँ स्थित हुए। जो वहाँ चक्र तीर्थ में स्नान करके अधिक भक्ति भाव से भगवान विष्णु हरि की पूजा करता है वह पुण्यात्मा मनुष्य वैकुंठ धाम को निवास करता है। प्रिय श्रोतागणों, आज की कथा में इतना ही। कल की कथा में हम सुनेंगे ब्रह्मकुंड, ऋण मोचन तथा पाप मोचन आदि तीर्थों की महिमा और स्वर्ग द्वार तथा चंद्रहरि तीर्थ की महिमा। प्रिय श्रोतागणों, उम्मीद है आपको आज की कथा पसंद आई होगी। आगे की कथा सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल हमारी संस्कृति हमारे संस्कार से। धन्यवाद।